Hello students, I am Professor Anup. Welcome to my channel Decode Networks. I am back with the new video. Now in this video I will be covering sketching of the signals. And this is one of the important questions that we need to sketch, addition of some signals. Till now what we have learned about that how signal is made and the operation of signal already covered in the previous videos. Now in this video, let's check that if suppose I have multiple signals and they are added up, okay, with the different operation, then what we need to do. Now if you see this video, if you see this sum, if you see this example, what they have given that sketch the following signal x of t is equal to minus u of t plus 3, 2 times of u of t plus 1, minus 2 times of u of t minus 1, and plus u of t minus 3. Now, I would suggest you that, see, whenever you start such type of sums, kindly check that what your signal are. Okay, your all signals are nothing but what step. They are step. Okay, first you have to do that. Second thing, what you need to do, you have to check that where the signals are starting. Basically, now if you say t plus 3, then this is equal to what? T is equal to what? Minus 3. Now I have taught you that what you need to do, just equate this to 0. इसे इक्वेट कर दो 0 से, so t plus 3 equal to 0 हो जाएगा. That means what will happen? T equal to minus 3. Simple. Then after that, u of t plus 1. Now u of t plus 1 is nothing but what? T is equal to minus 1. Right? U of t minus 1. U of t minus 1 matlab t equal to, sorry, t is equal to nothing but what? 1. Okay, and u of t minus 3, this becomes what? T is equal to 3. Simple. So सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि सिग्नल, हर एक सिग्नल कहाँ स्टार्ट होने वाला है उसके पॉइंट्स पहले ही लिख लो. सो पिक्चर क्लियर रहता है कि हमें आगे करना क्या है, मेरा सिग्नल स्टार्ट कहाँ होने वाला है. ओके, आफ्टर दैट सो एक एक सिग्नल बनाना शुरू करो. नाउ दिस सिग्नल इज समथिंग t इक्वल टू माइनस 3 पे शुरू हो रहा है. सो आप एक बड़ी y एक्सिस बना लो. ओके, पहले आपको ये सारे सिग्नल्स बनाने हैं, फिर इसका रिजल्टेंट सिग्नल आएगा. एक पहला बड़ा सा y एक्सिस बना लो. नाउ इफ यू नो दिस, चेक वेरी केयरफुली. यहां क्या दिया है? माइनस. माइनस मतलब उसका एम्पलीट्यूड हो गया -1. राइट? -1 मतलब पक्का सिग्नल आपका किधर आने वाला है? नीचे, दैट इज एक्स एक्सिस के नीचे. सो t इक्वल टू -3 पे शुरू हो रहा है, तो पहले तो एक x एक्सिस बना लो. दिस इज योर x एक्सिस. राइट? t इज इक्वल टू -3 किधर आएगा? आई से ये है -3. u ऑफ t प्लस 3, इसलिए मैं -3 पे गया. -1 का एम्पलीट्यूड, सिग्नल विल गो डाउन एंड इट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड. क्यों? प्लस t था. सो मेक श्योर दैट यू मेक फर्स्ट सिग्नल दैट इज माइनस u ऑफ t प्लस 3. चलिए, फर्स्ट सिग्नल हो गया. ओके, अब चेक द नेक्स्ट सिग्नल. t इज इक्वल टू -1 पे शुरू हो रहा है. अब t इक्वल टू -1, ऑब्वियस है, दिस इज -2, दिस इज -1. अब चेक ये x एक्सिस कहां प्लेस करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है. अननेसेसरी है ना पेज में, बड़ा पेज लोगे, अननेसेसरी है ना गैप्स बड़ा दिखेगा. यूनिफॉर्म दिखने के लिए है ना, तो पहले ही सोच के रखना व्हाट इज दिस. दिस इज हैविंग एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 स्टार्टिंग एट t इक्वल टू -1. एम्पलीट्यूड 2 मतलब सिग्नल ऊपर जाने वाला है. सो इसका थोड़ा सा x एक्सिस नीचे बना लो. सो ये x एक्सिस है. सी दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन हमेशा बनाने का. अब -1, प्लीज टेक द सेम लेंथ हियर. सो ये है आपका -1. बना दिया. अब -1 पे स्टार्ट हो रहा है, 2 का एम्पलीट्यूड है. सो दिस इज नथिंग बट लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो सिग्नल विल गो अप एंड सिग्नल विल गो ऑन द राइट हैंड साइड. सो दिस इज नथिंग बट 2 का एम्पलीट्यूड. ये सिग्नल आपने बना दिया 2 टाइम्स ऑफ u ऑफ t प्लस 1. चलिए, गुड, फिलहाल तो समझ गया. अब आ रहा है -2 टाइम्स ऑफ u ऑफ t माइनस 1. ओके, स्टार्ट किधर हो रहा है? 1 पे. एम्पलीट्यूड कितना है? -2. एम्पलीट्यूड इज -2. अंडरस्टैंड? ओके, मैं कभी सिग्नल्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं हमेशा सिग्नल्स को ऐड करता हूं. सो ये माइनस इज एक्टिंग लाइक amplitude of the next signal. So -2 is the amplitude of u of t minus 1. Okay, so that means starting at where? Starting at 1. चलिए, starting at 1, x axis बना लिया. 1 पे स्टार्ट कर रहा तो ये आया 1 आपका. दिस इज योर ओरिजिन. 1 पे स्टार्ट कर रहा है.
एम्पलीट्यूड कितना है -2, सो ऑब्वियस इट हैज टू गो डाउन, राइट? लेट्स से दिस इज -2 एंड इट हैज टू गो राइट। सिंपल, समझ गया आपको? गो राइट। ओके, सी ये राइट जाने वाला कंसेप्ट है ना, एकदम सिंपल, दिमाग में याद रखो, जब भी अंदर +t होगा ना, तो वो राइट ही जाएगा। ओके, अब लास्ट सिग्नल u ऑफ t माइनस 3 कहां स्टार्ट हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग एट नथिंग बट व्हाट? 3 पे स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सेम नीचे प्रोजेक्ट करो, ये है आपका 3 पे 1 का एम्पलीट्यूड, बिकॉज सी u ऑफ t माइनस 3 है, मतलब 1 का एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग एट 3, स्टार्टिंग एट 3 1 का एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली इट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड। हो गया, सारे सिग्नल्स हमने बना लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है बताता हूं, चेक। हमेशा ये बनाने के बाद ना वो स्टार्टिंग पॉइंट को है ना मार्क कर लो। ओके, सो -3 पर पहला सिग्नल स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट सिग्नल इज एट -1, नेक्स्ट सिग्नल इज एट 1 एंड नेक्स्ट सिग्नल इज एट 3। सिंपल, सब कुछ मार्क कर दिया। अब इसके बाद इतना मार्क करने के बाद दिमाग में एक बात याद रखना, क्या पता है बच्चा लोग? चेक, स्टार्ट एट -3, नेक्स्ट चेंज, ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट चेंज -1, नेक्स्ट चेंज 1 एंड नेक्स्ट चेंज 3। ओके, अब मैं फाइनल सिग्नल बना रहा हूं, ध्यान देना। ओके, चेक प्लीज। ये मैंने सिग्नल का x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ये मेरा फाइनल सिग्नल मुझे बनाना है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? ओरिजिन। सबसे पहले कहां चालू हुआ? -3। चलिए जी, -3 पे जाइए पहले। ओके, -3। नाउ चेक, -3 के बाद वेयर इज योर नेक्स्ट चेंज? -1। तो आपको फिलहाल अभी सिर्फ -3 से -1 का ही सोचना है। क्यों? क्योंकि -3 से -1 में और कोई सिग्नल है क्या? चेक, कोई भी सिग्नल नहीं है, ये अकेला है। सो -3 टू -1, -1 का एम्पलीट्यूड लेके आप जाओगे, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, आप -1 का एम्पलीट्यूड लोगे एंड इट विल गो टिल -1। स्टॉप करो यहीं। क्यों? -1 पे नेक्स्ट चेंज है। ओके, समझा आपको क्लियरली? -3 से शुरू हुआ, -1 पे मैंने स्टॉप किया, जो सिग्नल -3 पे शुरू होके -1 एम्पलीट्यूड था वहां तक ही गया हूं मैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट फंडा, चेक। हाँ, वेरी क्लियरली, नाउ आई एम एट विच लेवल? आई एम एट -1 लेवल। ओके, मैं कौन से लेवल पे हूं? -1 लेवल पे हूं। चलिए, -1 लेवल पे हूं मैं, अब -1 पे आ जाओ। ओके, -1 इज द टाइम, -1 दैट इज माई नेक्स्ट चेंज। नेक्स्ट चेंज पे हुआ क्या है? द सिग्नल इज हैविंग एम्पलीट्यूड ऑफ 2। अब मैं करंटली विच लेवल आई एम? -1, आई एम करंटली एट -1। अब -1 से नेक्स्ट नेक्स्ट चेंज किधर है? 1, मतलब -1 से 1 तक कौन सा सिग्नल आया? ये द सेकेंड वन, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2, इसका एम्पलीट्यूड 2 है। सो -1 में आप +2 करो, सो आंसर कितना आया? 1, करेक्ट? ओके, मतलब यही सिग्नल, नाउ दिस सिग्नल इज गोइंग अप, राइट? यही सिग्नल अब ऊपर जाएगा, कौन सा एम्पलीट्यूड तक? 1 तक। ओके, सिंपल, इट विल गो टिल 1 एम्पलीट्यूड। नाउ यहां आए आप 1 तक, सिंपल। ओके, नाउ अब आगे जाओ। ओके, कहां तक? नेक्स्ट चेंज तक। मेरा नेक्स्ट चेंज किधर है? मेरा नेक्स्ट चेंज है 1 पे, दिस इज इट। मेरा नेक्स्ट चेंज पे रुक जाओ, स्टॉप देयर। ओके, अब सोचो यहां आ जाओ। ओके, अब आ गया 1 पे। अब 1 के बाद मेरा नेक्स्ट चेंज किधर है? 3 पे। तो नाउ यू विल थिंक ओनली फॉर 1 से 3। ओके, करंटली आई एम एट व्हाट लेवल? 1, आई एम एट लेवल 1 नाउ। ओके, अब ये सिग्नल क्या बोल रहा है? ये सिग्नल बोल रहा है दैट आई एम गोइंग डाउन विथ -2। सो 1 में आप क्या करोगे? -2 करो, सो ऑब्वियसली योर आंसर वुड बी -1। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू गो एट -1 लेवल। ओके, चेक, आप आ गए नीचे, ये था मेरा -1 एंड यू विल गो टिल नेक्स्ट चेंज। नेक्स्ट चेंज किधर है? 3। सो दिस इज 2, दिस इज 3, आई से दिस इज 3, मैं जाऊंगा 3 तक एंड स्टॉप हियर। ओके, क्लियर? स्टॉप हियर। अब 3 पे देखना, अभी 3 पे क्या हुआ? एम्पलीट्यूड ऑफ 1। ओके, 3 पे एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मिला है। करंटली आई एम एट व्हाट लेवल? -1। क्यों -1 पे आया? दिखाया मैंने आपको, 1 - 2 करके -1 पे आ गया मैं।
Now from 3 to infinity, because all signals are getting at ending at infinity, 3 पे कितना है 1 है, right? Now I am at what? -1. अब 3 से आगे this is saying that rise up till 1. So -1 and +1 which gives me what? 0. So आपको सिर्फ rise up होना है 0 एम्पलीट्यूड तक. 0 एम्पलीट्यूड मतलब आपका x एक्सिस. दैट्स इट, खत्म. इसके आगे तो ये ओवरलैप करेगा, सिग्नल खत्म. दिस इज योर सिग्नल. ओके, होप यू आर क्लियर विद दिस. वापस बताता हूं एक बार. सी, फ्रॉम -3 वी स्टार्टेड. फ्रॉम -3 to -1 योर सिग्नल वाज -1, इसलिए हम नीचे आए एंड नेक्स्ट चेंज तक आके रुक गए. योर नेक्स्ट चेंज वाज -1. -1 पे 2 का एम्पलीट्यूड है. मैं कौन से एम्पलीट्यूड पे था? -1 पे था. सो -1 + 2 किया, आंसर क्या आया? 1. सो इसलिए मैं 1 तक रेज हुआ और मैं नेक्स्ट चेंज तक जाऊंगा. मेरा नेक्स्ट चेंज किधर मिलने वाला है मुझे? 1 पे. अब 1 पे आया, 1 पे क्या हुआ? -2. आई एम एट लेवल 1. सो 1 में -2 किया, -1 आया. सो इसलिए मैं नीचे गया एंड देन नेक्स्ट चेंज किधर है? 3. 3 पे क्या बोल रहा है? राइज अप बाय 1. ओके, सो आपको +1 करना है. आप कौन से लेवल पे हो अभी? -1 पे हो. उसमें से +3 किया, +1 किया आपने एंड देन फाइनली आपका सिग्नल ऐसा है. दिस इज योर फाइनल, आई कैन से x of t. Okay, hope you are clear with this. Okay students, now let's go with the next signal. Now if you see this example, x of t is equal to what? U of t plus r of t minus 1 minus 2 times of u of t minus 3, and that whole is getting multiplied to what? U of minus t plus 5. Now try to understand. There are addition of 3 signal and this 3 are getting multiplied to u of minus t plus 5, right? So this is my signal which is multiplying to that. Okay, now let's start. So what you need to do first, पहले ये तीनों बना लो. So u of t सबसे पहले, most easy signal, ये हुआ आपका u of t. Okay, next r of t minus 1. That means मैंने आपको बताया था, see, ये है t इक्वल टू 0 पे, ये है t इक्वल टू 1 पे, ये है t इक्वल टू 3 पे, and if you see this comes to be nothing but what? t इक्वल टू 5 पे, because minus t plus 5 equal to 0. So minus t is equal to -5 and t is equal to 5. Simple. चलिए, ये तो हो गया. ओके, t इक्वल टू 5 आ गया. Now how you go? So सबसे पहले आपने u of t बना लिया. r of t minus 1 मतलब कहां स्टार्ट होने वाला है? t इक्वल टू 1 पे. ओके, दिस इज नथिंग बट t इक्वल टू 1. स्लोप है, राइट? रैंप है ना, राइट? ये है आपका रैंप 1. फाइन, चेक आगे. इसके बाद -2 times of u of t minus 3. दैट मीन्स कहां स्टार्ट होने वाला है? इट इज गोइंग टू स्टार्ट एट 3. सो दिस वाज 1, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 3. सेम नीचे प्रोजेक्ट करो, ये हो गया 3. सो 3 पे -2 का स्टेप है. सो -2 मतलब व्हाट? इट यू हैव टू गो डाउन एंड टेक ए राइट. राइट में बनाओगे प्लस थीटा. अब लास्ट सिग्नल u of minus t plus 5. आपको अगर याद रहेगा, what is this? Reverse and shift. See, I will always recommend that operations of signal का वीडियो एक बार देख लो. बहुत डीप और अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी में मैंने वो चीजें पढ़ाई है. ओके, सो आपको वहां समझ में आ जाएगा कि रिवर्स एंड शिफ्ट क्या होता है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हियर. बट एनीवेज, जस्ट ए क्विक रिविजन. आपको पहले u of t जो आपने बनाया उसको रिवर्स करना है. तो u of t का रिवर्स मतलब उल्टा, and that signal you have to shift at 5. Okay, check. You have to shift at 5. Okay, so I say this is 5. आपका 5 इधर आया, right? u of t ये था, ये पहला सिग्नल जो था वो u of t था. इसका रिवर्स इमेजिन करो, which will basically start at 0, it will go here. So इसका रिवर्स यहां शिफ्ट करना है. दैट मीन्स योर सिग्नल विल बी नथिंग बट व्हाट? एम्पलीट्यूड उसका 1 है, योर सिग्नल विल बी दिस. सिंपल, समझ गया? ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 रिवर्स हो गया वो. फाइन, सिग्नल बना लिया. आपको करना क्या है? पहले फर्स्ट 3 का एडिशन करो. तो उसके पहले ये चेक कर लो, वेयर इज योर नेक्स्ट चेंज.
Signal is starting at 0, next change is at 1 and again your next change is at 3 and ये सिग्नल तो 5 पे है, जो इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. ओके फाइन, चेक. अब बनाता हूं. तो सबसे पहले ये हो गया आपका x और y एक्सिस 0, स्टार्ट एट 0. यू हैव टू थिंक, आपको कहां सोचना है, 0 से 1 तक ही सोचना है, 0 से 1. अब 0 से 1 पे सोचोगे तो यू हैव ओनली u ऑफ t, दैट मीन्स दिस इज योर सिग्नल. रुक जाओ 1 पे. ओके 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट एंड देन स्टॉप एट 1. क्यों 1 पे स्टॉप किया आपने, क्योंकि 1 पे नेक्स्ट चेंज है, सही है. अब उसके बाद 1 पे देखो क्या है. एट 1 यू हैव अ रैंप. ओके नाउ बी वेरी केयरफुल because see you are basically now at what step. अब मेरा सिग्नल है रैंप जिसका स्लोप क्या है 1. तो इसी पॉइंट पे क्या होगा, you will make a ramp with slope 1. चलो आपने इतना बड़ा रैंप बना दिया. ओके आपको कहां तक बनाना है, you have to make till your next change. Okay and where is your next change, your next change is at 3. Understand clearly. Next change is at 3. So लगभग this is 2 and this is 3. सही है. So that means I can say you have to stop here. Okay. आपको रैंप कहां तक लेके जाना है, जहां तक आपका नेक्स्ट सिग्नल नहीं है. Your next change is at 3, right? So that means I can say इसकी जरूरत ही नहीं है. बस see what you made, you made a slope of 1 till 3. Till 3 you stop till 3 because 3 के आगे मेरा नेक्स्ट चेंज है. ओके चेक वेरी केयरफुली. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि रैंप में दो चीजें होती है. रैंप में एक स्लोप होता है और दूसरा स्लोप आपको एम्पलीट्यूड भी डिफाइन कर रहा है, सही है. सो नाउ अंडरस्टैंड. ओके सो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रैंप बनाते हो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसे एक 1 यूनिट स्क्वायर का बॉक्स लेंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. सो जब वो यहां जाके कनेक्ट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 2. जब वो ऊपर जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 3. अंडरस्टैंड, बिकॉज स्लोप वाज 1, राइट. उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा उस लेवल पे, क्योंकि 1 पे था ना वो. ओके पहले गया 2 एम्पलीट्यूड पे, फिर यहां से ऊपर गया 3 एम्पलीट्यूड पे. सो करंटली आई एम एट 3 एम्पलीट्यूड. ओके अब 3 के आगे सोचते हैं. 3 के आगे जब आप सोचोगे, चेक हियर, एट 3 यू कैन सी देयर इज -2 एम्पलीट्यूड. देयर इज बेसिकली -2 एम्पलीट्यूड, सही है. सो आपको क्या करना है बच्चा लोग, एट व्हाट एम्पलीट्यूड यू आर नाउ 3. यहां से नीचे का कितना है एम्पलीट्यूड, यू आर गोइंग डाउन बाय -2. सो 3 में सिंपल -2 करो, आंसर कितना आया 1. दैट मीन्स यू विल टेक योर सिग्नल डाउन टिल लेवल ऑफ 1. ये आपका 1 लेवल है, यू विल गो डाउन टिल लेवल ऑफ 1 एंड देन आगे, बिकॉज दिस इज नथिंग बट अल्टीमेटली अ यूनिट स्टेप. आगे नाउ गो आगे, बिकॉज आगे कोई नेक्स्ट चेंज नहीं है. ये सिग्नल का तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है. सो इसको सिर्फ आगे बना के छोड़ दो. ओके वापस बताता हूं, ध्यान देना. ओके आई स्टार्टेड फर्स्ट 0 से 1 तक. 0 से 1 तक आई हैव ओनली यूनिट स्टेप. ओके फिर 1 पे रैंप ऑफ 1. I stopped at 3 because I have a next change at 3. Next change है 3 पे. 3 पे क्या हो रहा है -2. So I'm at 3, 3 - 2 1, इसलिए मैं 1 तक नीचे आया एंड देन मैंने कंटिन्यू किया. फिलहाल ये सिग्नल, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये सिग्नल बन गया. अब ये सिग्नल का मल्टीप्लाई करना है मुझे इसके साथ. ओके नाउ वेरी केयरफुल. सी दिस सिग्नल इज अल्टीमेटली गोइंग टिल वेयर, इंफिनिटी. बराबर है. दिस सिग्नल मल्टीप्लाइंग टू दिस, ये सिग्नल -इंफिनिटी से 5 तक कंटिन्यूसली क्या है 1. नाउ 1 एम्पलीट्यूड सिग्नल multiplying to any signal basically gives what, the same, right? But most important, -इंफिनिटी से 0 पे this signal you have, ये सिग्नल प्रेजेंट है. पर -इंफिनिटी से 0 पे यहां कुछ है नहीं है, मतलब 0 सिग्नल. 0 मल्टीप्लाइज टू दिस गया. आगे
0 to 5 ये है 1, ओके, एंड 0 to यहां भी ले लो 5, ये है आपका 5, ओके। 0 to इंफिनिटी ये सिग्नल है, तो सिग्नल मल्टीप्लाइज टू 1, ये 1 के साथ, तो सेम सिग्नल, तो आपका सिग्नल क्या होगा फाइनली, यहां एंड होगा, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये आगे का सिग्नल आपको और एक बार सिग्नल बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। चेक, आई विल मेक इट। सो दिस वाज 0 1 2 3 4 and 5, okay, check. एंड देन 5 पे आके वो एंड होगा, ये आपका सिग्नल है। होप यू आर क्लियर विद दिस, ओके, कोई डाउट नहीं रहेगा। दिस इज नथिंग बट 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये हो गया आपका फाइनल एक्स ऑफ टी, ओके। एम्पलीट्यूड तो मैंने सारे बना दिए, दिस इज नथिंग बट टी, ये आपका फाइनल सिग्नल, ओके। होप यू आर क्लियर विद दिस, समझा आपको ये, ओके। Okay students, now check with the next sum. Okay, next example है x of t is equal to r of t plus 2 times of u of t minus 1 minus 2 times of u of t minus 2 minus r of t minus 3 minus 3 times of u of t minus 4। थोड़ा सा बड़ा है, that's not a problem, easy बना दूंगा। So सबसे पहले ये चेक करो कि कहाँ स्टार्ट हुआ है, this is nothing but 0 पे स्टार्ट हुआ है, ये हो गया आपका 1 पे स्टार्ट हुआ है, this is equal to started at 2, this is equal to 3 and this is equal to nothing but 4, okay। Now this is your signal, okay, now understand, very simple। now चलिए बनाना शुरू करता है। सबसे पहले you have r of t, this is nothing but r of t having a slope of 1 starting at 0, okay। next is t minus 1 मतलब starting at 1, amplitude of 2, this is nothing but 1, amplitude of 2, simple, okay। starting at 1 going till amplitude of 2, right, minus 2 times of u of t minus 2। सी मल्टीपल एक्स एक्सिस आप बनाते हो तो ओरिजिन प्लीज डिफाइन करो। अब 2 लगभग इधर आएगा, सही है, दिस इज नथिंग बट 2, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, -2, दैट मीन्स व्हाट, इट विल गो डाउन, ये होगा आपका 2 पे -2 का स्टेप, माइनस आर ऑफ टी माइनस 3 स्टार्ट एट, दिस विल स्टार्ट एट नथिंग बट व्हाट 3, स्लोप है -1, -1 मतलब जहां ऊपर बनाते थे 1 वहां आप नीचे बनाओगे, ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्लोप ऑफ -1, फाइन। नेक्स्ट माइनस आर ऑफ टी माइनस 3 हो गया, -3 टाइम्स ऑफ टी माइनस 4, ओके, -3 मतलब वो भी नीचे ही जाने वाला है, सो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ओके, स्टार्टिंग एट 4 लगभग, दिस इज नथिंग बट 4, ओके, एंड -3 का स्टेप, that means it will go down and the right, so this is nothing but what -3 का step, fine, these are my signal। after that मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मार्क करो कि सिग्नल स्टार्ट कहां हो रहा है और आपका नेक्स्ट चेंज किधर है। स्टार्टिंग एट 0 नेक्स्ट चेंज 1, नेक्स्ट चेंज 2, नेक्स्ट चेंज 3, नेक्स्ट चेंज 4, सिंपल, ओके। ये नेक्स्ट चेंज वाला फंडा ना अच्छे से याद रखो, ओके। चलिए अब मैं बनाता हूं मेरा फाइनल सिग्नल, फाइनल सिग्नल बनाते हैं। अब लेट्स स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6, here also 1 2 3 4 5 6, obviously sometimes you have to go down also, let's check कैसे होता है। सबसे पहले सिग्नल स्टार्टिंग एट 0, रैंप है, यू विल थिंक ओनली फॉर 0 to 1 बिकॉज 1 पे नेक्स्ट चेंज है, सो 0 से 1 का सोचिए, रैंप है 1, ओके, 0 से 1 का रैंप बनाने के लिए हमेशा बॉक्स बनाया करो, दिस इज 1 यूनिट स्क्वायर बॉक्स, आपको 1 का स्लोप बनाना है, 1 यूनिट स्क्वायर बॉक्स को यूनिट सॉरी डायगोनल पे जाके
कनेक्ट कर दो, दैट्स इट। ओके, मैंने क्या बोल दिया, डायगोनल पे जाके कनेक्ट कर दो। नाउ अंडरस्टैंड, आप टाइम t इक्वल टू 1 पे आपने स्टॉप क्यों किया? बिकॉज यू हैव एन एक्सचेंज, समझ गए? नेक्स्ट चेंज 1 पे। ओके, नाउ एम्पलीट्यूड के हिसाब से अगर सोचोगे, एट व्हाट लेवल आई एम एट 1 लेवल। ओके, नाउ at next change t equal to 1, what you can see, it is getting rise up by 2. I am at 1 level, 1 plus 2 करोगे 3 आएगा, that means ये सिग्नल कहां तक जाएगा? सी, आई एम एट लेवल 1, उसमें आप क्या कर रहे हो, प्लस 2, सो दैट मीन्स वो जाएगा 3 तक। सो यहां से 3 ऊपर जाना, एंड देन योर नेक्स्ट चेंज इज एट 2, सो स्टॉप एट 2। ओके, समझ गए आप? स्टॉप एट 2, स्टॉप करो। ओके, क्योंकि 2 पे नेक्स्ट चेंज है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, 2 पे नेक्स्ट चेंज है। नाउ व्हाट यू हैव एट 2, 2 पे यूनिट स्टेप है -2 का। व्हाट लेवल आई एम नाउ? आई एम एट 3 एट t इक्वल टू 2, -2 का एम्पलीट्यूड, इसमें आप -2 करो, सो 3 - 2 कम्स टू बी 1। ओके, चलिए आप जाइए 1 तक नीचे, एंड देन यू विल गो आगे कहां तक? 3 तक। ओके, दिस इज नथिंग बट 3। होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, स्टॉप एट t इक्वल टू 3 बिकॉज यू हैव एन एक्सचेंज। 3 पे क्या हुआ है? -1 का स्लोप। ओके फाइन, बहुत इजी है। सी, यू हैव टू मेक ए रैंप जिसका -1 स्लोप होना चाहिए। -1 मतलब नीचे, -1 मतलब क्या करोगे? यू विल मेक ए बॉक्स ऑफ 1 यूनिट स्क्वायर। आप अभी नीचे बना रहे हो। सी, हम t इक्वल टू 1 के लिए यही बॉक्स ऊपर बनाते हैं, अभी आपने नीचे बना दिया, एंड देन डायगोनली कनेक्ट करो। पर आपका रैंप आपको कहां तक पुल करना है? नेक्स्ट चेंज तक। वेयर इज योर नेक्स्ट चेंज? 4। आपका नेक्स्ट चेंज 4 पे है, सो आप 4 को क्रॉस नहीं करोगे, आप 4 को इस तरीके से क्रॉस नहीं करोगे, क्योंकि 4 के आगे कोई और सिग्नल है, सही है? सो 4 के आगे नहीं जाओगे, आप सिर्फ यहां तक जाओगे, सिंपल। होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ एट 4 यू हैव -3। व्हाट लेवल आई एम नाउ? 0। 0 -3 करोगे, आंसर आएगा -3। दैट मीन्स आप सिग्नल को -1 -2 -3 तक लेके जाओगे, लगभग यहां, एंड देन पुल इट, दैट्स इट। ये आपका सिग्नल है। एक वापस क्विक रिवीजन देता हूं। ओके, आई विल मेक इट इन येलो। चेक, स्टार्ट करो। सबसे पहले 0 पे स्टार्ट किया, रैंप ऑफ 1, कहां तक पुल करोगे? यू विल पुल टिक 1, पुल टिल 1, सो आपने ये सिग्नल बना दिया, यू स्टॉप हियर। एट t इक्वल टू 1, राइज अप बाय 2, मैं 1 पे था, 1 + 2 किया, 3 आया, सो मैं ऊपर गया, एंड देन आई मूव्ड अहेड, मैं आगे चला गया, कहां तक? 2 तक। ओके, चलिए 2 तक आ गया। अब 2 पे क्या दिख रहा है मेरे को? -2 का स्लोप। जाइए नीचे, एंड देन यहां। ओके, स्टॉप एट 3। 3 पे क्या है? -1 का स्लोप, सो -1 स्लोप मतलब यहां। स्टॉप करो 4 पे, क्योंकि 4 पे एक अलग सिग्नल है। 4 पे क्या आएगा? -3। -3 मीन्स गो डाउन, एंड देन एक्सटेंड करो। सिग्नल आगे एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए एक्सटेंड करो। ओके, दिस इज योर फाइनली सेट टू बी नथिंग बट व्हाट? x of t. होप यू आर क्लियर विद दिस। आपको ये सम समझा होगा। Now students, let's go with the next example. Now x of t is equal to 2 times of u of t minus u of t minus 1 minus u of t minus 2 minus u of t minus 3 plus 4 times of u of t minus 4. बहुत easy है। Okay, so if you say here, so ये हो गया t equal to 0 पे, ये हो गया t equal to 1, this is nothing but t equal to 2, this is t equal to 3, and this is t equal to 4. Okay, what I will recommend you, pause the video, please pause the video and ये बना के देख लो, और फिर आगे सॉल्यूशन देखना। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ओके, नाउ चेक। चलिए, होपफुली आपने बनाया होगा अभी। अब मैं बनाता हूं। फर्स्ट, 2 टाइम्स ऑफ u of t माइनस, सॉरी, 2 टाइम्स ऑफ u of t मतलब क्या? दिस इज 0 एंड देन एम्पलीट्यूड 2 का स्टेप, माइनस u of t माइनस 1, माइनस है, दिस इज 0, स्टार्ट एट वेयर? 1, स्टार्ट हो गया 1 पे, और माइनस एम्पलीट्यूड है,
ये हो गया आपका -1. ओके, गुड. फिर t-2, दिस इज x एक्सिस. t इक्वल टू 2 पे स्टार्ट हो रहा है, एम्पलीट्यूड -1 है, गो डाउन, पुल इट, दिस इज -1. गुड. देन 3 पे स्टार्ट हो रहा है, मेक x एक्सिस 0. 3 means what? It will come here and -1 का एम्पलीट्यूड, गो डाउन, पुल इट. देन t इक्वल टू 4 है, this is nothing but what? 0. t equal to 4. okay, t equal to 4 पे, t equal to 4 पे 4 का एम्पलीट्यूड है. ओ आई एम सॉरी, 4 का एम्पलीट्यूड मतलब ऊपर, ऐसा हो सकता है. सी हमेशा सोचा करो, मैंने डायरेक्ट बना दिया. अभी 4 का एम्पलीट्यूड मतलब मैं सिग्नल ऊपर कहां बनाऊं? सही है, तो इसे रफ कर देता हूं, इसे इरेज करता हूं. चेक. अब t इक्वल टू 4 है, सो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा x एक्सिस नीचे बनाना पड़ेगा. 4, दिस इज 4. एम्पलीट्यूड कितना है? 4 है. एम्पलीट्यूड 4 मतलब 1 2 3 4. इसे 4 लेता हूं. ओके, आई विल गो टिल दिस लेवल एंड देन पुल ऑन द राइट हैंड साइड. सिंपल. +4 था तो इसलिए ऊपर गए राइट हैंड साइड. ओके, होप आपको ये समझ गया है. अब सिंपल क्या बोला था मैंने? चेक करो. स्टार्ट एट 0, नेक्स्ट चेंज 1, नेक्स्ट चेंज 2, नेक्स्ट चेंज 3, नेक्स्ट चेंज 4. चलिए फाइनल सिग्नल बनाते हैं. ओके, कोई सिग्नल नेगेटिव में है? नहीं है. ये बना दिया मैंने आपका y एक्सिस. अब सारे के सारे राइट में. ओके, चलिए. दिस इज नथिंग बट व्हाट? x एक्सिस. आई स्टार्ट. पहले से येलो में बनाते जाऊंगा. चेक. हाँ, सबसे पहले यू विल थिंक अबाउट 0 से 1. 0 से 1, 1 पे नेक्स्ट चेंज है. 0 से 1 और कोई सिग्नल है? नहीं है. सो 0 से 1 पे यू हैव ओनली दिस सिग्नल which is having an amplitude of 2. so this is 1, this is 2. आप जाओगे 1 तक. with amplitude 2 आप जाओगे 1 तक. फाइन. अब 1 पे आ जाओ. you are at which level? you are at 2 level. okay, 1 पे क्या हो रहा है? सिग्नल इज गोइंग डाउन विथ -1. so 2 minus 1 is equal to 1. so आप आओगे नीचे 1 तक and then move ahead till next change. your next change is at 2. नेक्स्ट चेंज पे ध्यान देना. ओके, इसलिए मैंने स्टॉप किया, नहीं तो यूनिट स्टेप सिग्नल इज इनफाइनाइट, वो तो बढ़ते ही जाएगा आगे. बट आई हैव टू स्टॉप एट 2. चलिए, 2 पे क्या हो रहा है? अगेन -1. व्हाट लेवल आई एम नाउ? आई एम एट लेवल 1. 1 में आप क्या करोगे? 2 पे क्या हो रहा है? 2 पे इट्स गोइंग डाउन. सो 1 minus 1 इज नथिंग बट व्हाट? 0. बच्चा लोग आप नीचे जाओगे एंड देन यू विल गो टिल द नेक्स्ट चेंज. योर नेक्स्ट चेंज इज एट 3. सिंपल. नेक्स्ट चेंज एट 3. 3 पे क्या हुआ? वापस -1. दिस वाज नथिंग बट व्हाट? -1. सो विच लेवल आई एम नाउ? 0. 0 minus 1 क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया नीचे. भाई लोग नीचे चला गया. राइट. सो अब कहां तक जाऊंगा? आई विल गो टिल 4. नेक्स्ट चेंज 4 पे. लेट्स से दिस इज 4. चला गया आगे. ओके, नाउ चेक केयरफुली. ओके, चेक वेरी केयरफुली. अब विच लेवल यू आर नाउ? अभी आप -1 के लेवल पे हो. -1 के लेवल पे हो. सही है. नाउ -1 के लेवल पे 4 पे क्या हो रहा है? इट इज गोइंग अप. इट विज आई एम सॉरी, इट इज गोइंग अप बाय व्हाट? इट इज गोइंग अप बाय 4. ऊपर जा रहा है ना 4 तक. सही है. 4 एम्पलीट्यूड था. यू आर एट -1. -1 में +4 करो, आंसर आया 3. सो यू विल गो टिल 3. ओके, काम करता हूं. ये 3 का पॉइंट है. ये गया -1 से ऊपर. कहां तक? 3 तक. ओके, सी अल्टीमेटली यू आर राइजिंग अप बाय 4. 4 एम्पलीट्यूड से जा रहे हो ना, क्योंकि आप ऑलरेडी -1 पे हो. सो -1 से आप 4 ऊपर जाओगे तो अल्टीमेटली 3 पे ही पहुंचोगे ना. 3 एंड देन योर सिग्नल गोज अहेड. इनफाइनाइट है. दैट्स इट. दिस इज योर सिग्नल. होप यू आर क्लियर विद दिस. दिस इज नथिंग बट व्हाट? फाइनल x ऑफ t. ओके, क्लियरली आपको समझा होगा. ओके, okay students, now check with the next sum. x of t equal to u of t plus r of t minus 1 minus 2 times of u of t minus 3. सिंपल है, बहुत सिंपल है. ओके, चेक. सबसे पहला काम क्या करना? इट इज स्टार्टिंग एट t equal to 0. दिस इज t equal to 1. दिस इज t equal to 3. फाइन. चलिए, अब मल्टीपल x एक्सिस. फर्स्ट u of t है. दिस इज नथिंग बट u of t. वेरी सिंपल.
Okay, r of t minus 1 starting at 1 and r of t starting at 1. This is starting at 1. Slope है इसका 1. So make a box of 1 and then pull it. This is nothing but what 1. यहां बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको है ना एक लॉजिक करके समझाता हूं. सिंपल खींचो और 1 का स्लोप रखो, दैट्स इट, डन. वहां इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां बेसिकली एडिशन आ जाता है ना जब रिजल्टेंट सिग्नल आएगा. t इक्वल टू 3. ओके, एक्स एक्सिस थोड़ा ऊपर बना लिया मैंने क्योंकि आपका सिग्नल नीचे बनाना है. -2. दिस इज नथिंग बट व्हाट, -2. सिंपल. ओके, राइट, स्टार्ट. दिस इज 0. चलिए फाइनल बनाता हूं. फर्स्ट स्टार्टिंग एट 0, नेक्स्ट चेंज 1, नेक्स्ट चेंज 3. बहुत इजी है, बहुत छोटा ही है. ओके, सेम करना, पॉज करना, रिजल्टेंट बनाना और फिर चेक करना. ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रस्ट मी. 0 से 1, 0 से 1 you have basically only unit step. So 0 से 1 तक you will make only this signal. Simple. 0 से 1 बना दिया यूनिट स्टेप. 1 पे आ जाओ. 1 पे क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ 1. ओके, स्लोप ऑफ 1 जब भी बनाते हो मेक दैट बॉक्स. बना दिया 1 यूनिट स्क्वायर का बॉक्स. जो भी पॉइंट पे वहां से. अब मैंने बॉक्स ऊपर क्यों बनाया, बिकॉज स्लोप इज 1, ऊपर जाएगा ना. नाउ यू विल पुल योर रैम्प सिग्नल टिल वेयर, टिल योर नेक्स्ट चेंज. आपका नेक्स्ट चेंज किधर है, 3 पे. तो एक काम करना, दिस इज 2, दिस इज 3. सो अगर आप कंफ्यूज होते रहोगे ना, 3 पे एक ऐसी लाइन बना लो. ओके, बहुत इजी हो जाएगा. अब पुल करो, ये ऑटोमेटिकली जाएगा और रुक जाएगा इधर. राइट, आपको समझ जाएगा कि आपको कहां रुकना है. बराबर है. सो दिस वाज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ 2. अल्टीमेटली ये एम्पलीट्यूड ऑफ 3 है अभी. ओके, नाउ चेक आगे. 3 पे क्या हुआ, -2 का स्लोप. एट व्हाट आई एम एट 3. 3 - 2 इज नथिंग बट 1. सो मैं नीचे आऊंगा टिल 1 एंड दैट्स इट, पुल. ये आपका सिग्नल है. ये तो बहुत इजी था, ट्रस्ट मी, बहुत इजी था. ओके, ओके स्टूडेंट्स, let's go with the next sum. Now if you see here, x of t is equal to, they have given a signal and obtain x of 2t minus 3. Okay, so that also I'll do it. Anyways, first you need to think about what, this is t equal to 0, t equal to 2, t equal to 4, t equal to 6, t equal to 8. Okay, now let's start making the signal. सबसे पहला 2 times of u of t minus 3, sorry, u 2 times of u of t starting at 0 having an amplitude of 2, t minus 2. T minus 2 is nothing but what, starting at 2 with amplitude 1, starting at 2. Okay, please make sure with amplitude nothing but what, 1. Okay, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये. Let's say this is something said to be 1. Okay, next t equal to 4, amplitude of -1. T equal to 4 means, let's take this is 4, amplitude of -1. You have to go down, -1, this is 0. Simple. Okay, t minus 6, slope of 1. Okay, t equal to 6 means it will come here, slope of 1. Lovely. Next, t equal to 8, t equal to 8 and slope of -1, so it will go down. This is -1. Okay, simple है, बहुत simple है. Let's make. Okay, final. Check. Start at 0, next change 2, next change 4, next change 6 and next change is nothing but 8. Fine. I start here 0 पे. Okay, now when I start at 0, check. पहले आपको सोचना है 0 से 2. 0 से 2 पे you have basically amplitude of 2 and your next change is at 2. That means your signal will go till 2. Easy. Hope you are clear with this. A simple step signal
goes till t equal to 2. T equal to 2 पे क्या हुआ है? It has rise up with 1. Okay. Which level I am now? 2. 2 plus 1, 3. It will go up and it will go till 4. Because your next change was at 4. 4 पे क्या हुआ है? Minus 1 down. What level I am now? I am at 3. Check. 2 plus 1, 3 था. I am at 3 level. So at 4, it has gone minus 1 down. Minus 1 नीचे चला गया. That means 3 minus 1. 3 minus 1 is nothing but what? 2. Go down and you have to go to 6. Okay. This is something said to be 6. Check. अब बहुत ध्यान देना क्योंकि अभी रैंप है. 6 पे स्लोप ऑफ 1. चेक. मैंने बना दिया 1 unit square box. You will go till where? 8. 8 का लाइन बना दिया. You will pull this till 8. Okay. Slope of 1. You will pull till t equal to 8. Why? Because t equal to 8 पे next change है. Now check very carefully. Okay. Very carefully. सबसे important चीज है. Now currently what was the slope? Slope is 1. Okay. अब t equal to 8 पे क्या हुआ है? -1 का slope. So 1 minus 1, 0. Understand? Slope of 0 is a horizontal line, right? So 8 t equal to 8 पे आप -1 slope मत बना बैठना. Previous slope was 1. Now the next change slope is -1 क्योंकि आप slope add कर रहे हो. सही है? So 1 minus 1, 0. So that means your signal will be horizontal line. And what level it will be, just think. I was at basically यहाँ 3 था. 3 level पे था. तो यहाँ कहाँ जाऊंगा मैं? 4 पे. So ultimately this is having an amplitude of 4. Clear? Interesting है. यहाँ आपने नया क्या सीखा? See, हमेशा हम क्या कर रहे थे? यूनिट स्टेप के प्रीवियस एम्पलीट्यूड आप नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे थे, राइट? पर यहाँ आपने प्रीवियस स्लोप 1 नेक्स्ट स्लोप -1 के साथ ऐड किया. सो 1 minus 1 becomes 0, which is nothing but a vertical horizontal line. Okay, hope you are clear with this. आपको ये सम समझा होगा. Okay, so this was a small video of 6 sums. Okay, जो मुझे बताना था कि ऑपरेशंस होते कैसे. Okay, अब hope you are clear with this video. Hope you are liking my videos. See, please, I will get motivate. Kindly like to this video, subscribe to my channel. Okay, and please comment if you need any changes. And also in the description you will see my email ID. See, if you have a particular a question set which you want me to solve of your college, let me know. I'll help you in that. Okay, and any suggestion, kindly drop me a mail or comment in the comment box. Thank you. That's it from my side.